देखें सूरज जा रहा है जी। आज मारनी पड़ी तुम्हें है ये जो है ना ये वाला ये देखें देखा, इसको सब एक एक टिका देते हैं। इसके साथ ना बेचारे के साथ कुछ दिमागी मसला है बेचारे के साथ ना, सारा दिन रोता रहता है और फिर जो आता है ना वो इसको टिकाता है, क्योंकि ये हैं बड़े बदतमीज़ कबूतर, जाहिल से हैं बिल्कुल, इतना लड़ाई करते हैं। और आज तो गुजी को भी सुबह ही सुबह जो है ना 2-3 थप्पड़ मारे कबूतर ने। और पौधे जो है ना मज़ा नहीं दे रहे बिल्कुल, जबकि मौसम भी चेंज हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ करना पड़ेगा इनका। बिल्कुल गर्मी की वजह से जो है ना किसी चीज़ को हम छेड़ ही नहीं पा रहे हैं आजकल। और नीचे देखें थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं। और बच्चों ने तो इसको ऐसा कर दिया, डेजर्ट सफारी बना दिया। यकीन करें यहाँ ग्रास का दूर दूर तक नाम नहीं, जबकि हर टावर के अंदर ना ग्रीनरी इतनी है इस एरिया में, लेकिन यहाँ पे देखें ऐसा लगता है डेजर्ट सफारी। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे ना खुदाइयाँ बहुत करते हैं, इनका मसला ही है। और पूरी ग्रास जितनी दफ़ा ये लगा के जाते हैं ना उतनी दफ़ा जो है ग्रास निकल जाती है। अभी भी देखें घूम रहे हैं। इनके पानी को अभी हम फ़िलहाल नहीं छोड़ सकते क्योंकि कंटिन्यूस ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जो है इसके हाल पे अभी फ़िलहाल छोड़ दिया गया है ताकि ये कम्प्लीटली ब्रीड कर लें, वरना फिर पानी में बच्चे जाने का जो है ना ख़दशा होता है। इसलिए मैंने इसको अभी नहीं छोड़ा है। और फिर पानी भी यहाँ खाली हो जाता है ना, तो ये परिंदे परेशान होते हैं, इसलिए अभी इसमें मज़ीद और पानी बढ़ा देते हैं। खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी मटर चावल, साथ में हमारा रायता और साथ में हमने टैंग, इसके साथ हमने आइस भी डाल ली है। हाँ जी आ गई तुम है, क्या कर रही हो? नेटफ्लिक्स देख रही हो? खाने के वक्त तो बंद रखते हैं। चल तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यहाँ शाम के कोई 5:30 बज रहे हैं। खाना वाना हमने खा लिया है और उसके बाद अब इनको खाना वाना खिला दिया। ये सब भी बैठे हुए देखें खाने खा रहे हैं। और आज जो है गर्मी जो है वैसे थोड़ी सी कम है, मतलब कदरे कम है, जैसे पिछले कोई 3-4 दिन से पड़ रही थी। शुक्र है और अल्लाह करे कि थोड़ा सा वेदर बेटर हो जाए। मेरे हाथों का हाल देखें आप, ये मेरे हाथों पे ना सारे पिंक कलर के ना जो है सारे दाने हो गए अजीब गर्मी से। कभी हुआ नहीं ऐसा लाइफ में, जबकि दुबई में इससे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ पे भी मुझे ये मसला नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है और यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है। तो यहाँ की लाइफ ज़रा हार्ड है और वहाँ पे लाइफ ज़रा कंफर्टेबल है। और सेंट्रली एसी होने की वजह से ना वहाँ ये वाले मामलात नहीं होते। लेकिन इस बार तो मेरी ये स्किन देखें पूरी जो है ना, अगर नज़र आए पूरी स्किन जो है ब्रेड हो गई है। क्या मसला है भाई? एक तो मैं यहाँ आती हूँ ना तो इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है फ़ौरन। खाना जबकि डाल दिया है इनको और ये सारे के सारे पीछे बैठे हैं लाइन के अंदर, सब देख रहे हैं। तो मैं यूट्यूब पर दिखाऊँ तुम लोगों को। तो बच्चे भी नीचे आ गए हैं काफ़ी। अब बनाया को बस मैं रेडी करती हूँ ताकि ये भी नीचे चली जाए। हेलो वालेकुम अलैकुम, क्या चल रहा है? नीचे का अच्छा अभी चलो जो चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? मैं आइसक्रीम कर रही हूँ। मेरा फेस बहुत कलर होता है पसीने होता है, अच्छा इसलिए मैं वाइट। ओह अच्छा, तभी चलो जल्दी तो इतनी ना स्लो की चल रही हो, स्लो मोशन में चल रही हो, फास्ट फॉरवर्ड हो गई। चलो तो चलते हैं। कहाँ, किस वाली लिफ्ट से? आगे वाली? क्यों तुम्हें आगे वाली लिफ्ट पसंद आ गई? अच्छा चलो चलते हैं। फातिमा भी आ गई और उसकी नई फ्रेंड आई और आ रहा है। मज़ा आ रहा है तुम्हें?
अभी तो नीचे आइए वैसे नजर मज़ा तो आएगा। हाँ नूर फाना है। फारमा भी आई भी, चलो जी। तो हम आए हुए नीचे और खाना आज हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरे हाथों में जो है बहुत ज़्यादा पेन है दानों की वजह से, और घर में कुछ खाया भी नहीं जा रहा है गर्मी में, तो कुछ लाइट से हमने कहा बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो खाना हमने आज बाहर से मंगा लिए, तो यहाँ पे वजह से हमने 2 टिक्के मंगाए, साथ में वो कौन से कबाब है, बीफ कबाब है, ये शायद दागा कबाब है ना, दागा कबाब मंगाए, साथ में ये पराठे और साथ में हमारी रोटी और साथ में नान और साथ में ये भी। मेरे हाथों का हो गया काफ़ी बुरा हाल, जिसकी वजह से आज जो है खाना बाहर से मंगवाया। ये देखें इस कदर ज़्यादा हो गए हैं इसके ऊपर ये पिंपल्स, और इतनी इसमें जलन है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अनाया सो चुकी है और हम भी अपना ब्लॉग जो है एंड करने की तरफ जा रहे हैं। तो बस मैंने कहा कि थोड़ी गपशप हो जाए क्योंकि ज़्यादा बात हो नहीं पाती, और क्योंकि बस जो है गर्मी की वजह से सभी बेहाल हैं और बेसिक काम करना भी बड़ा मुश्किल है। और गर्मी की वजह से आज थर्क पार्कर में जो है तकरीबन 10 लोगों की डेथ हुई है, और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 85 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो अल्लाह रहम करे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बेइंतहा गर्मी है। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी न्यू दिल्ली का, और वहाँ पे 52 प्लस कुछ टेम्परेचर था, तो जो पानी का टैंक था वो बॉयल कर रहा था, बबल्स बन रहे थे उसमें। तो ये तो दुबई वाला टेम्परेचर हो गया, और नॉर्मल लोगों के लिए टेम्परेचर लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज एक बहुत ही सैड न्यूज़, वैसे तो खैर ये तो वतीरा ही है, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और मिनट मिनट पे जो है न्यूज़ मिलती हैं आपको, और लोग भी ऐसे मज़े ले ले के सुनाते हैं, दूसरे की तकलीफ़ का तमाशा बना कर बेचते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जितने चटखारे ले ले के वो न्यूज़ सुनाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है उनको व्यूज़ आएंगे और उनसे उनके डॉलर्स बनेंगे। लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज़ रह गई नहीं गए है लोगों में, और इतना कोई सिक माशरा हो चुका है हमारा, वैसे ही ज़हनी तौर पे लोग इतने बीमार हैं, ऊपर से ऐसी न्यूज़ सुनाई जाती हैं यहाँ पे सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, और कैसे ये लोग मज़े ले ले के दूसरे की तकलीफ़ का तमाशा बनाते हैं। तो न्यूज़ कराची गुलशन इकबाल की है, जहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जिसकी लास्ट ईयर शादी हुई थी, उसके साथ कोई स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ, और बेकरी से सिर्फ घर आते आते जो है उससे सिर्फ एक मोबाइल और एक फ़ोन और कुछ पैसे और उसकी बाइक छीनने के चक्कर में उसकी जान ले ली गई। तो जुल्म की इंतहा है कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी कैसे बच्चों को बड़ा करते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, और उसके बाद जब वो कुछ बन के काबिल बन जाते हैं तो, और उनकी शादी, उसके बच्चे की शादी भी लास्ट ईयर ही हुई थी, और उस बच्चे को जो है मार दिया ड्यूरिंग स्नैचिंग। तो हमारा जो शहर है ना कराची, वो लावारिस है, और कराची के लोग जो हैं वो भी लावारिस ही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर रोज़ का वतीरा बन चुका है स्नैचिंग्स और इस तरह की वारदातें। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग जो है आके काम करते हैं, और डिफरेंट सिटीज़ से लोग होते हैं, और कुछ क्रिमिनल्स भी आपको पता है उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी अदर कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो बग़ैर वीज़ा यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, जो ड्रग्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं और 10,000 चीज़ों में, लेकिन किसी किस्म का भी कोई इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया जाता, ना कोई एक्शन लिया जाता है, लोगों की जानों का तमाशा बना दिया गया है। मैं 10 बार सोचती हूँ बहरियत से कराची मूव कर जाऊँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये सिक्योरिटी इश्यूज़ जो रोज़ मैं ये कहानियाँ सुनती हूँ, और ये कहानियाँ नहीं, ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ ख़ुद कराची के अंदर तकरीबन 17 दफ़ा स्नैचिंग हो चुकी है। तो मुझे ख़ुद आइडिया है इस चीज़ का कि उस वक्त जिस तरह उनकी आंखों में खून उतरा हुआ होता है, तो वो ये नहीं देखते हैं कि आगे कौन खड़ा है, क्योंकि वो ख़ुद एक गलत काम कर रहे होते हैं। लेकिन कराची को पूछने वाला ही कोई नहीं, या तो फिर कराची के उसूलन तो वैसे कराची के शहरियों को जो है अपने डिफेंस के अंदर इस तरह की चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए और अपनी फैमिली को भी ट्रेन करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहती
हूँ कि इनके आगे आपके पास कितना भी कुछ हो, आप इनके साथ रेजिस्ट ना करें, क्योंकि चीज़ें वापस आ सकती हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक बार जान चली जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। और जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो वो ख़ुद इतना डरा हुआ होता है कि वो किसी तरह का भी कोई एक्शन लेने में देर नहीं लगाता। तो कभी भी रेजिस्ट ना करें। देखें, चीज़ें तो आप दोबारा ले सकते हैं, फ़ोन भी दोबारा बना लेंगे, गाड़ी भी दोबारा बना लेंगे, लेकिन एक जान चली जाए तो वो दोबारा नहीं आ सकती। तो मेरे साथ भी जब भी स्नैचिंग हुई तो मैंने उनके बोलने से पहले ही अपनी सारी ज्वेलरी उतार के उनको दे दी, या जो भी मेरे पास होता था मैं दे दिया करती थी। कभी भी मैंने रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चों पे गने रखी हुई होती थी। तो ये एक रूटीन, एक वतीरा बन चुका है यहाँ पे इस शहर के अंदर, और शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं, बिल्कुल लावारिस हो चुका है कराची। और कराची के शहरी जो हैं वो किसी मदद के, मतलब किसी मदद के मुंतज़र हैं कि कोई आए और उनको बचाए, क्योंकि यहाँ पे टारगेट किलिंग और इस तरह के इंसिडेंट इतने कॉमन हो गए हैं कि किसी की भी जान और माल जो है उसका कोई कीमत ही नहीं। इंसान घर से निकलता है और उसका पता नहीं होता। मैंने खुद सालों साल इसी तरह के हालात के अंदर, इसी कराची के ख़तरनाक तरीन इलाक़ों में काम किया है, और अल्लाह ताला ने महफूज रखा हर चीज़ से। इतना बड़ा टिड्डा आया था मुझे काटने, मैंने इसकी जान ले ली। आई एम सॉरी टिड्डे, बट मेरे पास कोई हल नहीं था, क्योंकि इसने भी मुझ पर हमला किया था, तो मैंने इससे ना इसका मर्डर कर दिया, इसका चप्पल से अपनी। क्योंकि जब कोई आके छेड़ेगा तो फिर उसका, और इसका क्या काम बनता है, यहाँ पे कोई सेंस बनती है इसके आने की। मैं बिल्कुल भी इसको नहीं मारना चाहती थी, लेकिन इसने मुझ पे जो है अटैक किया, तो मुझे जो है फिर इसको सिखाना पड़ा। और बिल्कुल भी मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी कीड़े मकोड़े को मारा जाए, लेकिन जहाँ अपने आप को सेव करने वाली बात हो वहाँ बंदे को एक्शन लेना पड़ता है। और दूसरा, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी यूट्यूबर हैं सोनी, और आजकल उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। और वो सिंगल मदर हैं और बहुत स्ट्रगल कर रही हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, तो आप सब उनको सपोर्ट करें और उनके व्लॉग्स को भी देखा करें, लाइक किया करें। और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। मेरे ख़्याल में गर्मी की वजह से और लाइबिलिटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट हो गई हैं आप। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। माँओं को वैसे भी परमिशन नहीं होती बीमार होने की, तो हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।